मध्य प्रदेश के जबलपुर में वेटरनरी कॉलेज में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, जहां दोनों का भव्य स्वागत किया गया। तो इसी दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल से ही पेशा कानून लागू कर दिया जाएगा और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान उन्होंने किया। और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण और इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आज सबसे पहले हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ जाके, अपने राज्यपाल जी के साथ जाके राजा शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मैं यहाँ अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। उनके बलिदान को आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी लगाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज उनको प्रणाम। पिछले साल मैंने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसलिए आज श्रद्धांजलि देने ये मेला लगा हुआ है। जगह जगह से आप सब उनके चरणों में प्रणाम करने आए हैं और इस संकल्प के साथ, देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यह आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आजादी के इतिहास में जब कांग्रेस की सरकार थी, केवल कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिए जाते थे, केवल कुछ लोगों के लिए जाते थे, एक परिवार के लिए जाते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले हमारे हर क्रांतिकारी का कम से कम स्मारक बने, उसका प्रयास किया। और हर एक का बलिदान दिवस हो या जन्म दिवस हो, धूमधाम के साथ मनाया जाए ताकि आज की पीढ़ियां उनके बलिदान को याद कर सके। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम में भी सरकार लगी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल जब मैं आपके बीच आया था तब हमने अमित शाह जी के सामने कई फैसले किए थे जो हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए, अपने ट्राइबल समाज के लिए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आप याद करो उस समय हमने तय किया था कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया जाए। आज मैं बताते हुए प्रसन्न हूं कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। मुझे खुशी है हमने यहाँ फैसला किया और बाद में भारत के प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया 15 नवंबर बिरसा भगवान के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। ये दिन जनजाति गौरव के नाम हो गया है। और आज 18 सितंबर है, 15 नवंबर को फिर धूमधाम से
पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा और जनजाति कल्याण की और भी अनेकों योजनाएं जो हमने बनाई है उनको हम इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। इस फैसले को भी हमने क्रियान्वित कर दिया है और यह भी तय कर दिया है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए सार्वजनिक छुट्टी होगी, सार्वजनिक अवकाश होगा, ताकि हम ऐसे कार्यक्रम में धूमधाम